अस्सलाम वालेकुम, मेरे एक न्यू व्लॉग में वेलकम। वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो हमने सोचा टस्कनी का एक खूबसूरत शहर है सिएना, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करते हैं। मुख्तलिफ वैलीज़ हैं उस एरिया में, दूर है फ्लोरेंस से, तो हमने सोचा चलो एक नाइट स्टे कर लेते हैं और एक लो की वीकेंड स्पेंड करते हैं। तो चले मेरे साथ, फिर आप इंजॉय करें जर्नी। पैकिंग कर रही हूँ मैं साथ साथ, और एज़ यूजुअल आपने मेरे मुख्तलिफ व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं रास्ते में फ़्रूट लाजमी रखती हूँ, और बेशक मैं 2 घंटे के लिए क्यों ना बाहर जाऊँ, आई मेक श्योर कि मैं स्नैक्स और पानी कुछ ना कुछ साथ ज़रूर रखती हूँ। कैमरा की बैटरी शैटरी हम लोग चार्ज कर रहे हैं ताकि सोहनी सोहनी तस्वीरें हम अपनी वहाँ पे खींचें। वलिया को मैं तैयार करने लगी हूँ, और वलिया को तैयार करके हमेशा जो पजामा टाइम होता है ना, उस पर वलिया कहती है वो उसने खुद ही पहनना है, और फिर जब उससे पहना नहीं जाता फिर वो रोले डाल देती है। मतलब 2 साल की है और जब से हुई है ना, सही टफ टाइम चल रहा है मेरा एज अ मॉम। और मैंने अपने कपड़े निकाले हैं। मेरी ये कॉर्डुरॉय पैंट्स मैंगो की है, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग किया है साइडर से। ये मेरा कार्डिगन साइडर का है। तैयार हो गई हूँ मैं, और मैंने कहा जाते जाते भी सफाई करती जाऊँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन में जब आप घर वापस आते हैं कहीं से थके आ रहे हैं और घर थोड़ा सा बिखरा हुआ हो तो खामखा का स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है। अभी मेरे पास थोड़ा सा निकलते निकलते उज़ैर वॉशरूम थे, तो मैंने कहा मैं ज़रा छेती छेती काम कर लूँ, ये जो 2-3 मेरे रह गए थे। हमारी तैयारी देख के लगता नहीं है कि हम एक नाइट के लिए जा रहे हैं, बट चलें, बच्चों के साथ छोटा छोटा भी सामान हो ही जाता है। ना करते भी हम लोगों ने घर से निकलते हुए, मतलब हमें एक इस टाइम हो रहा था, और हम लोग रात को ये डिसाइड करके हमेशा सोते हैं कि सुबह जो है ना हमने 8 बजे निकल जाना है तो ये हमारे पेरेंट्स का ही हौसला था जो हमें वक्त पे भेज देते थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जब से हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है ना, कसम से, जब तक कोई अपॉइंटमेंट ना हो ना कहीं फ़िक्स टाइम पे, तो वरना हम इतना लेट निकलते हैं ना, या कोई फ़िक्स टाइम की फ़्लाइट ना हो, अपने ऊपर हो तो हम बहुत देर कर देते हैं। तो जाते हुए हमें रास्ते में तो नहीं पड़ता ये, लेकिन मुझे शूज़ लेने थे, मेरे स्नीकर्स ख़राब हो गए थे, और मैं कब से ढूंढ रही हूँ एक अच्छे स्नीकर्स कंफर्टेबल, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे। तो मैंने सोचा चलो ये शॉप एक्सप्लोर करते हूँ। इस पे काफ़ी ब्रांड्स थी, आडिडास वगैरह, ये वो। मुझे आडिडास चाहिए था, लेकिन वो साइज़ ही नहीं था मेरा। जो शूज़ देखूँ उसमें सब सिर्फ, मतलब जो मैं साइज़ पहनती हूँ वो नहीं था, बाकी सारे साइजेस पड़े हुए थे। फाइनली मुझे चैम्पियन का ये डिज़ाइन पसंद आया और कंफर्टेबल भी था, तो फिर ये वाला मैंने ले लिया। फिर हमने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू किया। ये देखे रास्ते में हमने तुरतुरे खाए थे। यहाँ के तुरतुरे इस किस्म के होते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव थी, और हम लोग स्लो स्लो गए थे रास्ते में एंजॉय करते हुए, और परफेक्ट टाइम इस लिहाज से था कि वलिया का नैप टाइम था, तो ये सो गई थी थोड़ी देर में, और पूरा रास्ता, मतलब जब तक हम पहुँचे नहीं इसका नैप कंप्लीट हो गया। 1.25 घंटा ही सोती है ये वैसे भी। रास्ता बहुत प्यारा था, बहुत दिलकश लैंडस्केप्स थे, और ये सिएना के रास्ते में से हम गुजर रहे थे। सिएना के साथ ही ये जगह है मेन, यानी कि जो इसका, इस रीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिएना ही है, और वैसे इस पूरे रीजन का जो नाम है वो टस्कनी है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड टस्कनी कोर्ट यार्ड, या उधर गए होंगे आप। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फेमस प्लेसेस हैं पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स, वो ज़्यादातर मैंने नोट किया है कि वो इटालियन नेम्स के, सिटीज़ के नेम के ऊपर हैं। जैसे सिसिलिया हो गया, सिएना एक रेस्टोरेंट था इस्लामाबाद में, फिर वो क्लोज़ हो गया था, और एक टस्कनी कोर्ट यार्ड। मतलब तो मैंने भी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ये रीजन्स एक्चुअल में देखूंगी, और अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका बहुत करम है। मैं बहुत खुश हूँ, और मतलब सारे जो प्रेजेस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। उसने मुझे ये मौका दिया तो मैंने देखा, अदरवाइज़ वो ना देता तो मैं। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपना। और जो जब भी हमारा कोई, कहीं भी हम जाते हैं ना, तो एयरबीएनबी और ये सब डिसीजंस जो होते हैं कि हम खाना क्या खाएंगे, हम ए टू जेड सारी प्लानिंग जो होती है ना वो मेरे सर पे होती है। उज़ैर मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, और मैं ही सब कुछ हमेशा करती हूँ, और फिर बाद में मुझे शाबाशी भी मिलती है। उज़ैर कहते हैं कि गुड जॉब, तुमने अच्छा डिसाइड किया, और ये वो सारा। तो ये जो एयरबीएनबी था ये मुझे थोड़ा ढूंढने में मसला इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रीजन है बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब गूगल पे कुछ एग्जैक्ट मिलता नहीं है। जो जगह मैं देखना चाह रही थी वो एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रही थी कि ये एग्जैक्टली इनकी आखिर लोकेशन है कहाँ पे। मैंने इसका नाम नीचे लिख दिया है जहाँ हम लोगों ने स्टे किया। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं टस्कनी एरिया एक्सप्लोर करने का,
तो ये जगह पे आप ज़रूर स्टे कीजिएगा। इसके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं और ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं इस पूरे रेस्टोरेंट के, और ये एयरबीएनबी होटल जो भी कहें, इसके इर्द गिर्द के यार मतलब माइंड ब्लोइंग। वीकेंड गेट अवे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जगह है। इसके अंदर जोना भी है और स्विमिंग, बहुत सारे ऑप्शंस थे। हॉर्स राइडिंग भी इंक्लूडेड था और सबके रेट्स भी, क्योंकि ये रीजन है ही बहुत एक्सपेंसिव, कुछ भी आपको 300 यूरो 250 यूरो से कम का मिलेगा ही नहीं। तो हमें ये एयरबीएनबी की 1 नाइट की बुकिंग मिली थी 133 यूरोस की। चेक इन के लिए हमें कीज़ मिल गई हैं और वो कह रहा था कि दूसरी तरफ से आप लोग गाड़ी पार्क करें तो वहाँ मैं आपको रिसीव करूँगा। और साथ ही उसने ये हमें कुछ दिया है, मैप दिया है कि आपने अगर कुछ एक्सप्लोर करना है, और साथ में काफ़ी इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी था तो उन्होंने हमें डिनर वगैरह का भी गाइड कर दिया, टाइमिंग शाइमिंग ये वो सारा कुछ। व्लॉग में बैठ के ये एडिट कर रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा क्लिप कैंसिल करूं और मैं कौन सा क्लिप रखूं। सारे ही लैंडस्केप्स मेरे लिए तो बहुत अट्रैक्टिव थे, आपके लिए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और मुझे तो इस तरह की जगह वैसे भी बहुत पसंद है जिसमें खामोशी होती है और बिल्कुल क्वाइट एरिया, पुरसुकून वाइब्स, और बिल्कुल गांव वाली वाइब्स होती है ना, सुकून वाली। ये हमारा होटल रूम था, काफ़ी बड़ा रूम है। और बेड, क्योंकि हम लोगों ने नहीं, वलिया हमारे साथ ही सोती है, कॉट में नहीं सोती, तो हम लोगों ने फिर नहीं कॉट बुक किया उसका, वरना अलहदा से 15 यूरोस था। इट वाज नथिंग, बट स्टिल हमने कहा कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बुक कर लिया था तो यूज़ ही नहीं हुआ था, तो हम मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से। रूम की जो खिड़कियाँ थी उसके बाहर से भी व्यूज़ बहुत प्यारे थे, और ये उन्होंने हमें एक गिफ्ट छोड़ा था। और ये जो बंदा बता रहा था वो कह रहा था कि ये इनकी अपनी जगह है, और पता नहीं अब 7 एकड़ उसने बोला था या 700 एकड़ बोला था, ये सारी जगह उनकी है। और वो हार्वेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा, और ऑलिव ट्रीज़ का तो ढेर था। तो वो कह रहे थे कि ये सारे हमारे अपने हैं, और हमारे अभी जो सीज़न है ना वो ऑलिव्स की हार्वेस्टिंग चल रही है। और ट्रैक्टर वगैरह हम लोगों ने देखे, कुछ क्लिप्स मैं नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि वो वलिया भी एक तो साथ होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ आप अपना फैमिली टाइम भी इंजॉय करना चाहते हो। तो बस मैं फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ क्लिप्स मैं कैप्चर कर लूँ। ये लोग कह रहे थे कि इनके सफ़ेद चने, काले चने, दाल, चावल और ऑलिव्स, टमाटर, और पता नहीं 2-3 चीज़ों के और नाम ले रहे थे, ऑलिव ऑयल भी, ये सब इनका अपना है। और जो रेस्टोरेंट में आप आएंगे तो मतलब आपको हमारे इंग्रेडिएंट्स का ही खाना मिलेगा। फिर हम लोग खैर चेंज किया, और हम लोगों ने कहा चलो फ़ोटो शोटो लेते हैं थोड़ा सा। ये जो रेस्टोरेंट का अपना एरिया है, ये बहुत बड़ा गेस्ट हाउस एरिया है, इसी को एक्सप्लोर करते हैं। और वलिया को हम लोग लेके जा रहे थे हॉर्सेस दिखाने। अच्छा, एक होती है कि अल्लाह ताला एक जगह को नेचर से नवाज देता है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, नेचर से अल्लाह ताला ने उसको नेचर से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं पाकिस्तान के भी। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो इंसान है वो उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, टूरिज़्म के हवाले से या जिस मर्ज़ी हवाले से, कि देखने वाले की आंख को वो चीज़ मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। तो इतनी क्लीन जगह, इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स से इस वजह से भी ज़्यादा इन्हेंस्ड इनकी ब्यूटी है, क्योंकि इंसानों ने बड़ी मेहनत की हुई है इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नेचर अल्लाह ने दे दिया, लेकिन इंसानों ने कुछ मतलब, हाँ नॉर्थ में है फिर भी इतना नहीं है जितना स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं स्विट्ज़रलैंड से, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि उसकी इंसानों ने बहुत मेंटेनेंस की हुई है, यानी कि इंसानों का भी बहुत बड़ा हाथ है स्विट्ज़रलैंड को ज़्यादा खूबसूरत बनाने का, वरना पाकिस्तान कम नहीं है। बस मैं कोई बात का पीढ़ा पकड़ लूँ ना तो फिर पीढ़ा ही डाल के बैठ जाती हूँ बहुत लंबी कर देती हूँ बात, मेरी ओवर एक्सप्लेन करने की ना मेरी बहुत बुरी आदत है। झूले शूले भी लगे हुए थे, वलिया को नज़र आ गए थे, तो बस इसने कहा कि अब तो बस मतलब और कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। इसने वलिया ने कहा कि मेरे बनी को भी झूले दो, तो अब बनी भी झूले ले रहा है इसका। लंच हम लोगों ने नहीं किया हुआ था, भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई थी, तो हमने सोचा चलो अब रेस्टोरेंट 7 बजे ओपन होगा। फिर हम लोग 7 बजे का वेट किया और आए खाना खाने हम लोग जहाँ पे। और इनका पास्ता वीगान ऑप्शंस जो थे वो 2-3 ही थे, तो हमने कहा चलो वही ट्राई करते हैं। और ये वो जो सीरियल इन्होंने हमें गिफ्ट किया था ना, ये उसी का दलिया है। इसमें चावल थे, दाल थी, जो मसूर की ऑरेंज वाली दाल होती है वो, और साथ कोई एक चीज़ और भी थी। तो बड़े मज़े का सीरियल था, दलिया सा था। और ये पास्ता होममेड था, ये अनयूजुअल, देखें इसकी शेप डिफरेंट है, वो आम पास्ते की तरह नहीं है। तो सब कुछ ये इनकी चीज़ भी होममेड थी, सब कुछ ये होममेड था, और ये इतना मज़े का था दोनों चीज़ें।
हमें लग रहा था पोर्शन थोड़ा है, लेकिन जब हमने खाना शुरू किया ना तो नहीं, पोर्शन थोड़ा नहीं था, सही फुलफिलिंग पोर्शन था। और टमाटरों का इतना जायका था, मतलब हम लोग, मैं और उज़ैर ये डिस्कस कर रहे थे, भाई हम लोग तो इतने मसाले डालते हैं और इतनी चीज़ें डालते हैं ऊपर तो जाके हमारा जो है वो टेस्ट डेवलप होता है, लेकिन ये सिर्फ टमाटर और गार्लिक से ही टेस्ट डेवलप हुआ था और ऑलिव ऑयल था बीच में। चीज़ केक बहुत यम्मी है। अब मतलब ये मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही, ये एक्चुअल में इटालियन फूड वाकई बहुत ज़बरदस्त है, इनको बनाने आता है खाना। टोटल हमारा ये बिल बना था आई थिंक 33 यूरोस था, मतलब 2 पास्ता, एक वो सीरियल और एक वलिया के पोमस और आई थिंक हाँ चीज़ केक। तो ये बाहर जो मतलब जो एरिया था जहाँ चेक इन भी यहीं पे होता है और ब्रेकफास्ट वगैरह सारा रिसेप्शन का ये एरिया था। और ये भी इतना अच्छा बना हुआ था, ये पुराना किस्म का तंदूर, जैसे हमारी वो कुठियाली होती है ना उस किस्म की कोई चीज़ थी। ये दरवाजे का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस पे जो फ्लावर्स का वो बना हुआ है पैटर्न सा, पेंटिंग टाइप, वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये ईंटों का टेक्सचर बड़ा ही कूजी सा और रस्टिक सा, बहुत अच्छा लग रहा था आंखों को ये सारा इंटीरियर। अब सुबह हो गई, संडे मॉर्निंग, हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे। नाश्ते का टाइम था 10 बजे तक और हम लोग तकरीबन 9:30 बजे निकल रहे थे नाश्ता करने के लिए। इस दफ़ा जो है ना वो मैं अपनी पीजी टिप्स साथ लेके आई थी, क्योंकि मुझे था कि यार चाय के बगैर ना ज़िंदगी में स्वाद है ना मज़ा है। कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन जो सुबह का नशा है ना वो बस चाय ही चाहिए। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इस प्राइस में। मैं कोशिश करती हूँ वही एयरबीएनबी होटल या जो 1 नाइट या मैक्सिमम 4-5 का होता है सिस्टम, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो, क्योंकि फिर नहीं ख़वारी होती ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए बंदा किधर जाए। 10:30 बजे चेकआउट किया हम लोगों ने और फिर हम लोगों का था कि जो प्लेस है ना एक्चुअल वाल दी ओर्सिया जो रीजन है, गांव कह लें उसको, जो भी कह लें, वो एक्सप्लोर करना है। और वो सारा इसी किस्म का लैंडस्केप है, जो आप अगर गूगल करें ना टस्कनी वर्ल्ड, तो वो जो लैंडस्केप्स आते हैं ना, ये असल में ये सारे रीजन में इसी तरीके के आपको लैंडस्केप्स मिलेंगे। और साइप्रेसिस ट्रीज़ की जो होती है उसको सीक्वेंस में लगे हुए होंगे, और ये हिसाब होगा पूरे टस्कनी का। तो ये पहले गूगल में हमें नहीं समझ आ रही थी, फिर जब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो फिर हमें समझ आई कि अच्छा ये सीन है। आबादी है इस जगह पे, ऐसे थोड़े दूर दूर करके घर बने हुए हैं। और ये लड़की अकेली हॉर्स राइडिंग कर रही थी, छोटी सी थी, होगी कोई 15-16 साल की। और आपकी मर्ज़ी है, अगर ड्राइविंग मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं तो साथ साथ आप अब अगर आपको लगे कि ये जगह देखने वाली है तो वहाँ पे लोग मुख्तलिफ जो है, क्योंकि ये पूरा जो है ना रोड ट्रिप है, ये आप एक्सप्लोर ही रोड के थ्रू कर सकते हो, सॉरी गाड़ी के थ्रू कर सकते हो। तो ये जो बहुत हवालदी ओरसिया ने और लोकेशन बताई हुई थी ना गूगल मैप्स ने, हमने वहीं पे गाड़ी पार्क की और थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई सी थी, उसके ऊपर चढ़ के आए तो ये थी वो जगह, ये है वो लैंडस्केप। और इधर जो है मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, कुछ लोग ऊपर नहीं आए, वो वहीं से वापस चले गए, उन्होंने कहा भाई एक ही शहर है, भाई ये तो हमने नहीं देखना। तो कुछ एक बंदा था वो अपनी जो वाइफ थी उसे लड़ नहीं रहा था, लेकिन वो कह रहा था भाई ये तो मुझे किधर ले आई हो और इसी किस्म का लोगों का हिसाब चल रहा था। उजैर भी कह रहे थे कि मतलब इससे तो बेहतर था मैं तुम्हें थोड़ा ले जाता। पर बात वही है ना कि अब आप किसी गांव में जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा चली जाऊँ, मैं थोड़ा जाके इस तरह तो अपने शोहर को लेके और वलिया को लेके नहीं ना कहीं जा सकती क्या हूँ मैं फोटोग्राफी करो। मतलब हमारे पंजाब के गाँव के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेस। अब कोई अपनी फैमिली को साथ लगा के इस तरह खेतों में तो नहीं घुस सकता ना। और फिर जो लेबल लगेंगे आपके ऊपर, मतलब वो तो क्या ही मैं बताऊँ तो लेकिन मज़ा आया मुझे तो, इतना नहीं आया लेकिन आया। इससे ज़्यादा बेहतर वो ऑप्शंस मुझे लगे थे, क्योंकि ये इस जगह की बहुत हाइप है और खामखा की हाइप है, समझ मुझे भी नहीं आई क्यों हाइप है। ये बस ट्रीज़ लगे हुए हैं गोल दायरे में और वो भी साथ बाड़ लगी हुई है, वो आप नहीं जा सकते। इससे बहुत बेहतर मुझे ये लग रहा था कि जैसे अब हम रोड ट्रिप कर रहे हैं ना पूरा, वो जैसे तो बीच में को कई कई स्पॉट्स आ रहे थे, कई कई जगह आ रही थी, तो वहाँ पे आप खड़े हो के आप लैंडस्केप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे उज़ैर मेरी फ़ोटोज़ बना रहे थे तो वलिया साहिबा वो दूर चली गई हैं, तो अब उज़ैर वो उसको हम कह रहे थे आ जाओ, लेकिन वो उतना ही और भागी जा रही थी। खैर हमने कहा अच्छा है थोड़ा थके ताकि इसको नींद आए, क्योंकि इसका नैप टाइम करीब था।
मेरे और उज़ैर के बाद अगर वलिया के लिए कोई चीज़ अहम है ना, तो वो फॉर नाउ इसका ये फ़ीडर है जिसको जिससे वो सही ऑब्सेस्ड होती है। एंड आई मेक श्योर कि वो 24 आवर्स में जो है 400 ml ले, इससे ऊपर मैं उसको नहीं देती हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, इसका नाम ये है। पे थर्मल बाथ्स भी हैं और रेस्टोरेंट वगैरह एरिया। ये आप बसेस देख रहे हैं, टूरिज़्म स्पॉट है काफ़ी, और उसके जगह के बिल्कुल 10 मिनट्स की ड्राइव पे था ये। और इस जगह की भी अपनी खूबसूरती थी, अच्छा एरिया था एक्सप्लोर करने के लिए। इस वक्त टाइम तकरीबन 2:30 हो रहे थे और हम लोगों ने जो है वो अभी खाना खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। इर्द गिर्द सारे जो थे ना, वो मतलब पिज्जेरिया कोई नज़र नहीं आ रहा था, रेस्टोरेंट टाइप ही थे शायद हों, लेकिन गूगल मैप्स पे हम लोग हमेशा क्योंकि ऐसी जगहों पे चलते हैं, तो जो गूगल मैप ने बताया पिज़्ज़ा, हम लोग उधर ही जा रहे थे। गूगल मैप्स पे ये जो जगह है ना, इसकी रेटिंग्स मैं प्रोनाउंस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इटालियन प्रोनाउंसिएशन है, फिर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर देना है, फिर सब ने कहना हाय पेंडू। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा और वेजिटेरियन लजानिया हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और हमारा जब ऑर्डर आया और हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्राई किया, इसके रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि ये इटालियन पिज़्ज़ा नहीं अच्छा, मतलब इनको बनाने ही नहीं आता पिज़्ज़ा। और ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मतलब आप जब पाकिस्तान से जर्मनी या इधर आते हैं ना, तो पहले तो आपको पिज़्ज़ा नहीं पसंद आता क्योंकि हमारे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ की पिज़्ज़ा से। तो लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा था ये पिज़्ज़ा, और हम लोग यही सोच रहे थे कि इसमें चीज़ भी नहीं है और इसकी क्रस्ट दरमियान से इतनी पतली है जैसे कागज़ की पतली रोटी होती है। और कैसे टेस्ट इन्होंने डेवलप किया है, मतलब हम लोग इतने, वही बात मैं दोबारा पहले भी कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि हम लोग इतने मसाले डालते हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, पता नहीं क्या क्या, ताकि टेस्ट आ जाए। टिक्का मसाला था, तंदूरी मसाला जो, लेकिन सिर्फ सॉल्ट था, कोई इसमें मसाला नहीं था, और वेजिटेबल्स और थोड़ी सी चीज़ थी। पता नहीं इन्होंने कैसे टेस्ट डेवलप कर दिया। आई वॉज़ रियली क्यूरियस कि इन्होंने आखिर ये पिज़्ज़ा बनाया कैसे है, और मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने क्यों लज़ानिया ऑर्डर किया, मतलब मैं, फिर उज़ैर ने कहा कि नहीं साथ साथ तुम खाती रहो, पर मैंने कहा नहीं भाई, अपना अपना ये मजाक नहीं है। मैंने एक बाइट ट्राई की थी और उज़ैर को भी ये पिज़्ज़ा इतना पसंद आया था, वो भी बार बार यही कह रहे थे कि यार मतलब इतना मज़े का पिज़्ज़ा आज तक उन्होंने ना जर्मनी में खाया है ना इटली में खाया है। तो ये जो लोकेशन है इसका मैंने नाम शेयर किया हुआ है, अगर आपका कभी यहाँ पे चक्कर लगे और आप इत्तेफाक से मेरा ब्लॉग भी देख रहे हैं तो ज़रूर आइएगा, यू विल नॉट रिग्रेट। और अगर रिग्रेट किया ना आपने तो सॉरी इन एडवांस। 4 पूरे बज चुके थे टाइम, ठीक है, और अब हम लोग वापस अपने सिटी जा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट मंडे फिर उज़ैर ने वही सुबह जल्दी काम पे जाना है। तो फिर हमने सोचा कि अब जल्दी निकल जाते हैं घर की तरफ। इंजॉय सारा हम लोगों ने कर लिया था, और हमारा जो मेन गोल था वो यही था कि हम लोगों ने इस जगह पे खुश रहना है और इन्जॉय करना है, ज़हनी सुकून थोड़ा हासिल करना है। और एक मेरा गोल ये भी था, कैमरा मैं डीएसएलआर अपना इसलिए लाई थी कि मेरा था कि हम लोग फैमिली पोर्ट्रेट्स अपने लेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं मोबाइल पे ठीक है बन जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो रिज़ल्ट नहीं होता जब आप डेवलप करते हैं या फ्रेम करते हैं फ़ोटो। तो हम लोगों का मैंने ड्रेसिंग भी अपनी उज़ैर की और वलिया की बेज और ब्राउन टोन्स में इसीलिए रखी क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि मैंने फैमिली पोर्ट्रेट्स लेने हैं अपने नए घर पे। फिर मैं वो लगाऊंगी इंशाल्लाह अपने बेडरूम में, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है फ़ोटो फ्रेम कराने का और उसको घर में लगाने का। और नहीं था सिटी वाला, मतलब बहुत खामोशी थी, परिंदों की आवाज़ें और नेचुरल, बिल्कुल नेचर जो होती है ना वो सब कुछ सीन। वापसी के रास्ते में भी जो हमें लग रहा था कि यार ये खूबसूरत जगह है, तो इस वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी और हम लोगों ने देखा। और दूसरा धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो जो विटामिन डी हमें चाहिए था ना, और हम लोगों ने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व किया, पता नहीं आपने नहीं की, कि धूप में बैठ के ना जो धूप बर्दाश्त कर सके, यानी गर्मी वाली नहीं, ये जो आजकल के मौसम की धूप है ना ये वाली। जर्मनी में बहुत ठंड हुई पड़ी है, 2 डिग्री चल रहा है, फील्स लाइक 1 चल रहा है, 0 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी ठीक है मौसम। तो मैं ये कह रही थी कि धूप में ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस दूर हो गया है हमारा। अपना म्यूज़िक सुनते सुनते फिर हम लोग आ गए घर घर की तरफ। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता सनसेट भी अच्छा लग रहा था। और हम लोगों का हमेशा की तरह ना जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो याद आते हैं कि यार प्लेलिस्ट ही अपनी नहीं अपग्रेड की, वही फिर पुराने गाने हम सुनते रहते हैं साउंड क्लाउड पे जो होते हैं। यहाँ के ये जो है ना टोल प्लाजा इस तरह के होते हैं, हम लोग पहले यहाँ से ऑटोमेटिक वो टिकट एक निकलता है
वो इस तरह का होता है। फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और आता है जहाँ जहाँ पे फिर आप कॉइन से पे करते हैं, 1 यूरो या 2 यूरो होता है शायद। और ये मेरी ही जिम्मेदारी होती है, मतलब उज़ैर पहले ही मुझे हैंड्स अप कर देते हैं कि इतने कॉइन्स तुम्हारे हाथ में होने चाहिए तो इमरजेंसी सी मचा देते हैं उज़ैर। फिर खैर उज़ैर ने कहा कि मैंने ये वाला सॉन्ग सुनना है, जस्ट डीजे भी मैं ही होती हूँ ना, तो फिर मैंने ये वाला सॉन्ग प्ले किया। साथ साथ डी कोडिंग भी चल रही थी इस गाने की। उज़ैर कह रहे थे कि ये जो लाइन हम लोग इस लाइन पे डिस्कशन कर रहे थे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। तो खैर मेरा व्लॉग लंबा हो रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। और हमारा ये जर्नी आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी देख के मज़ा आया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, जाओ।